आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही खास वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं अरविंद कुमार जी की, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की सिर्फ 50,000 से और आज 5 लाख तक कमा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनने लायक है और हम आपके लिए इस कहानी को बहुत ही सरल शब्दों में लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक दुकानदार एक सक्सेसफुल स्टोर ओनर की तरह निखर के आए। हाय, माय नेम इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 5 तरीकों की जिससे आपका स्टोर हो सकता है सुपर हिट। तो आज हम आपको बताएंगे कि अरविंद जी ने भी उन्हीं 5 चीजों को इस्तेमाल किया और अपने स्टोर को ग्रैंड सक्सेस बनाया। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रैंड ओपनिंग। ग्रैंड ओपनिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्चा किया और स्टोर में एक्सेस अमाउंट स्पेंड कर दिया ओपनिंग के टाइम पे। उसके बजाय उन्होंने इस्तेमाल किया लो कॉस्ट मार्केटिंग के साथ अपने स्टोर को लॉन्च किया। सोशल मीडिया का उन्होंने भरपूर यूज किया और जो आसपास की लोकल कम्युनिटी को पूरी तरह से उन्होंने इन्वॉल्व किया, उनको इनवाइट किया अपने स्टोर पर। और उन्होंने करके दिखाया कि स्टोर को ग्रैंड ओपनिंग के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कम खर्चे में भी ये किया जा सकता है। बिल्कुल। और साथ में ही अब यहाँ पर आ जाता है सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको उन्होंने बखूबी अपने स्टोर पे निभाया, जो कि है कस्टमर डिलाइट। इसका एक अलग ही मैजिक होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से कल्चर क्रिएट किया अपने स्टोर में कि कोई भी कस्टमर अगर आ रहा है तो एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वो एक स्माइल के साथ स्टोर से बाहर निकले, एक हैप्पी कस्टमर बन के रहे, और दूसरी बात कि वो दोबारा जरूर आए। और ये चीजें उन्होंने मेक श्योर करी बहुत ही छोटी छोटी अपनी चीजों से, जो उन्होंने हैबिट्स में डाल दी अपने स्टाफ की, कि जैसे कोई भी कस्टमर आ रहा है तो उसको एक स्माइल के साथ ग्रीट किया। अगर कोई भी कस्टमर कुछ भी लेना चाह रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुना, उसको अटेंशन पे करी, उसको ट्राई करवाया, उसको प्रेज किया कि आप अच्छे लग रहे हैं, उसकी तारीफ करी। साथ ही साथ में जब कोई कस्टमर बिलिंग करा के जा भी रहा है तो उसको कभी कभी छोटे छोटे सरप्राइज गिफ्ट्स दे दिए, की चेन्स दे दिए, कोई कूपन दे दिया, सो दैट कस्टमर फील्स दैट डिलाइट। तो वो छोटी छोटी चीजों से उन्होंने कस्टमर को हैप्पी कस्टमर में कन्वर्ट किया। उनकी रिपीट परसेंटेज सबसे ज्यादा रही। हमेशा लोगों को उनकी एनिवर्सरीज पे, बर्थडेज पे विशेष दी, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स दिए। ये छोटी छोटी चीजों से उनके स्टोर पे रिपीट कस्टमर की भरमार है। पॉइंट नंबर 3 आता है जो उन्होंने यूज किया, वो है ना उधार लिया और ना ही उधार दिया। उनका मानना था कि उधार लेने से प्रोडक्ट को महंगा परचेज करेंगे, और उनका मानना ये भी था, जो मेरे को भी बाद में पॉइंट बहुत अच्छा लगा उनका कहना था कि अगर मैं उधार परचेज कर रहा हूँ तो जो हमारे पुराने लोग हैं, हमारे फादर हो सकते हैं परचेज कर रहे हैं, या कोई ऐसी जगह से परचेज करना पड़ेगा, मजबूरी बन जाती है परचेज करना जहाँ से आपको उधार मिलता है। तो उधार परचेज ना उन्होंने किया और ना आगे अपने दोस्तों वालों को उधार बांटा, ताकि आपका पैसा उनका मार्केट में नहीं फंसा। इस वजह से उन्होंने सही प्राइस पे सही प्रोडक्ट को बेचा, तो कस्टमर को हमेशा वैल्यू फॉर मनी मिला। बिल्कुल। और इसी के साथ में एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने यूज किया, जो कि उनके खून में ही था, कि भाई मैं हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ। जब हमारे पास आए थे तो हमने उनको गाइड किया था कि आप अपने यहाँ पर बिलिंग सॉफ्टवेयर लगाइए, इससे आपको मेंटेनेंस में इजी रहेगा। तो पहली चीज उन्होंने मुझे ये बोली कि भाई मैं इतना टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दे देंगे, वो सीख जाएंगे। बट आप देखिए कि बिजनेस एक्यूमेंट जो है वो माइंड में होना जरूरी है। स्किल्स बाद में भी सीखी जा सकती हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग, कि हिसाब किताब की इतनी क्लैरिटी जितनी उनको आज भी है, वो उनके किसी स्टाफ को भी नहीं होगी। कि उनको हमेशा पता रहता है कि मेरे स्टोर में क्या चीज कितनी वैल्यू की पड़ी है, कितने का डेड स्टॉक हो रहा है, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, कितना मार्जिन मैं किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कमा रहा हूँ। इसकी कंप्लीट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है एक बिजनेस ओनर को, चाहे वो दुकान पे बैठे या ना बैठे। एंड सेकेंड पॉइंट उन्होंने यूज किया कि अपने बिजनेस का जो मुनाफा था उसको री इन्वेस्ट करके ही रखा। बिजनेस को बढ़ाते चले गए, बिजनेस में फंड को ग्रो किया, अपने लिए हमेशा एक सैलरी की तरह अमाउंट विड्रॉ किया, ना कि बिजनेस के प्रॉफिट को बिजनेस से बाहर किया। तो पॉइंट नंबर 5 जो कि बहुत ज्यादा मैटर किया, मुझे भी बहुत लोगों से सीखने को मिलता है, हम हमेशा लर्निंग के लिए ओपन रहते हैं। तो जो पॉइंट उन्होंने मुझे भी सिखाया कि हमेशा कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा नई नई कस्टमर रिक्वायरमेंट लेके आता है। तो हो सकता है आपका मेंस का स्टोर है तो वुमेन्स भी चाहिए, किड्स भी चाहिए, किड्स में भी लोअर्स भी चाहिए, कुछ ना कुछ हमेशा कस्टमर को नया चाहिए होता है। तो आपको कस्टमर के फीडबैक को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ अपने स्टोर में उन्होंने थोड़ा रख लिया। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपने समझा कि मेरे मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कैटेगरी के हिसाब से रखा, क्वांटिटी में रखा, सही प्राइस पे उन्होंने सेल किया। जो कस्टमर को फीडबैक लिया तो उसको फीड फॉरवर्ड में भी कन्वर्ट किया। जहां तक उनको अपनी समझ भी बहुत जरूरी है। देखो, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, ऐसा बोला जाता है। तो कॉमन सेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से, अच्छी होने की वजह से
उन्होंने इन सब चीजों को यूटिलाइज किया, फीडबैक को अच्छे से लिया और अपने स्टोर पे जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखे वो बहुत ही सोच समझ के रखे, सही प्राइस पर रखने की वजह से वो स्टोर को बहुत बेहतर तरीके से चला पाए। सो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस इसी वजह से लाते हैं। ये एक लाइव एक्सपीरियंस है जो आज हमने आपके इन पॉइंट्स के जरिए आपसे शेयर किया है, क्योंकि एक डिस्कशन जो एक रिटेलर है, एक छोटी सी देखिए सिटी से कोई आता है, बहुत सारे सपने होते हैं कि मुझे अपने बल पे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने लेवल पे अपने आप को प्रूव करना है और बिजनेसमैन बनना ही बनना है। उस जज्बे के साथ जब कोई काम शुरू करता है ना, तो हमें भी बड़ा मजा आता है, बिकॉज हम भी उसी तरीके से काम हमने शुरू किया, हमने अपना ब्रांड बनाया और आप लोगों के साथ मिलके हम एक और मिशन में जुड़े हुए हैं जो कि है रिटेलर एम्पावरमेंट। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की स्टोरीज को शेयर करने में और बहुत ही मजा आता है आप सबको वो गाइडेंस देने में जो आपके स्टोर को, आपके बिजनेस को सक्सेसफुल करने में काम आती है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं अरविंद कुमार जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया ये बात आप तक पहुंचाने का, क्योंकि ये सब चीजें उन्होंने फॉलो करी तो हमें लगा ये सब चीजें आप तक हम पहुंचाते हैं ताकि आप सभी लोग भी इस टिप्स को इम्प्लीमेंट करें अपने स्टोर पर। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि कौन कौन सी चीजें आप फॉलो करते हैं और इस वीडियो के बाद कौन कौन सी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप अपने स्टोर को सक्सेसफुली रन कर पाए। तो इस वीडियो को जहां जहां पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उन सभी लोगों के लिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।